जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोग को मसीह में रहता हो। हफ्ता का पहला दिन जब पवित्र लोग इकट्ठा होते थे, खास करके वो लोग प्रभु में शामिल होते हुए प्रभु का कालवरी सूली की मृत्यु को याद करके प्रभु को महिमा करते थे। हमने इतना सुंदर गीत गाया। वो कौन है जो क्रूस पर इतना विरूप होकर के पड़ा है? वो हमें दिया हुआ प्यार का प्रदर्शन था। किसने जाना? सबसे बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में यदि हम क्रूस को ध्यान करते बिना एक सच्चा विजयी मसीह जीवन कभी नहीं बिता पाएगा। तो इसलिए ये ध्यान से कभी भी हमारा मन दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रूस का ध्यान, क्योंकि मेरे लिए मेरा प्रभु ने क्या किया। वह जो इतना विरूप होकर के पड़ा है, क्या वो पापी कोई महापापी जन है क्या? है प्रियो, जो पाप किया नहीं, पाप नहीं जानता और जिसमें पाप नहीं, ऐसा महान प्रभु इतना भयानक रीति में इतना श्रापित होकर के इतना भयानक मृत्यु क्यों सहा? मेरा और आपका पाप, सारे मानव जाति का, आदामिया कुल का पूरा पाप को प्रभु ने अपने ऊपर लिया है ना। ये बात का विश्वास करके पाप क्षमा पाए वो लोग प्रभु का सूली की मृत्यु को कैसा भूलेगा प्रियो? कभी नहीं भूल सकता। आज भी हम प्रभु कमेश में जाने से पहले थोड़ा सा बात है, प्रभु का वचन से हम ध्यान करेंगे। उसके आधार में हम पढ़ेंगे पहला पत्रोस पहला अध्याय, दूसरा अध्याय उसका 24 वचन। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 24 वचन। वहाँ भी हमारे पापों को अपनी देह पे लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। देखो प्रियो, है ना, मतलब यीशु मसीह उस सूली पर कैसा गया? हमारा पापों को अपने ऊपर लेते हुए गया। प्रियो, हमें ये बात को हमेशा जानना है कि क्रूस बिना विजय नहीं। सारे बातों का विजय का और रहस्य क्रूस है ना। बहुत लोग ये बात को नहीं जान पाया। हमारे भी जीवन में क्रूस का बहुत बड़ा महत्व है। तो क्रूस बिना विजय नहीं, ये बात कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि विरोधी के ऊपर पूर्ण रूप में जय के उत्सव मनाया हुआ एक स्थान क्रूस है ना। बहुत ही बड़ी बात है। तो हमें ये बात को जानना है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ये सारा कष्टों को सगा, मेरे लिए प्रभु ये कष्ट सगा। ये बात का यादगारी हमें भी प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए एक चेतावनी देता है, क्योंकि आज भी बहुत मसीह लोग हमें मसीह में जो बुलाहट मिला उसका भेद नहीं जानता है ना। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 21 वचन पढ़ना। पहला पत्रोस 2 का 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, देखा, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। देखिए, हमें मतलब मसीह के पीछे चलने के समय में हमको प्रभु ने एक आदर्श दिया। वो आदर्श में क्या है? दुख है, दुख है। दुख उठा करके आदर्श दिया और बोलता है तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखा, प्रभु ने गया हुआ मार्ग में चलने वालों को क्या मिलेगा? इस प्रकार का दुख मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। हम लोग प्रभु में आने के बाद में हम कैसे भी ये दुनिया का रीति में एक आलिशान जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमको अलग नहीं किया। हमें प्रभु के खातिर दुख उड़ाने के लिए बुलाकर अलग किया। बहुत से लोग ये बात को नहीं समझा। हमें ये जानना बहुत जरूरी बात है। प्रभु ने हमारे लिए एक आदर्श देकर गया। हम लोग ट्रेनिंग करने के टाइम पर उस्ताद बोलता है तुझे ऐसा करना है बोल के वो नमूना देता है, अगर हमें ऐसे करना है। अभी हमारे यीशु मसीह ने हर बात में हमको एक आदर्श देकर गया है ना। उसकी पद चिन्हों पर हम चले। देखिए, यीशु मसीह में जो भी हुआ है वो हमारी पाप की सजा हुआ है, हमारे पापों के लिए वो मरा है ना। पवित्रता में जब यशायाह ने प्रभु यीशु मसीह की इसी मृत्यु को भविष्यवाणी की आत्मा में देख करके बताया हुआ, यशायाह का किताब उसका 53 अध्याय उसका 12 वचन में वो कहता है, 53 का 12, कारण मैं उसे महान लोगों के संग
भाग दूंगा हाँ। और वह सामर्थियों के संग लूटपाट लेगा, हाँ। क्योंकि उसने अपना प्राण हाँ। मृत्यु के लिए उंडेल दिया। हाँ। वह अपराधियों के संग गिना गया, हाँ। तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया। देखा, उसने बहुतों का पाप का बोझ उठा लिया। मतलब हमारा पाप का बोझ किसने उठाया? प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। मतलब आपको मालूम है, हर एक मानव जाति पापी होने के कारण, पाप का मजदूरी मृत्यु का गुलाम बनने के कारण, हमें उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए, हमें छुड़ाने वालों को हमारे लिए मृत्यु सहना पड़ा। बहुत बड़ी बात है ना प्रिय, बहुत बड़ी बात है। वो मुफ्त में ये काम नहीं हुआ, वो हमारे लिए वो मृत्यु को भी सह लिया। कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोमियो की किताब में ऐसे लिखा है, रोमियो उसका 4 अध्याय का 24 वचन, रोमियो चैप्टर 4 वर्स 24। वरन हमारे लिए भी हाँ। जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, हाँ। अर्थात हमारे लिए हाँ। जो उस पर विश्वास करते हैं, हाँ। जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। हाँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पाप की सजा उठाना पड़ा। वो क्या था? वो हमारे अपराधों के लिए पकड़। मतलब वो हमारा पापों की सजा क्या था? मृत्यु था। उसको हमारे लिए मरना पड़ा, उसको हमारे लिए मरना पड़ा। बहुत बड़ी बात है प्रिय। परंतु वो मृत्यु एक हार नहीं था, है ना। वो मृत्यु, जिसे अभी आपको मालूम है, एदन वाटिका में क्या हुआ था? एदन वाटिका में आज्ञा ना मानने कर, आपको मालूम है, रोमियो 5 अध्याय के 19 वचन में क्या लिखा? क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से, एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। बहुत लोग पापी ठहरा। देखा, एक मनुष्य आज्ञा ना मानने से, मतलब आदम ने आज्ञा ना मानने के कारण सारे आदम में पीढ़ी क्या हो गया? पापी बन गया, पापी बन गया। तो आज्ञा ना मानने के कारण प्रभु में अविश्वास किया। परंतु हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारा हर बात को माना। प्रभु मानने में कोई भी बात में पीछे नहीं था, है ना। प्रभु का मानने में, जब हम फिलिपियों का पत्र उसका 2 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, वो यहाँ तक आज्ञाकारिता में रहा। देखा, यहाँ तक, कहां तक? मृत्यु तक। देखा, मृत्यु, श्रापित मृत्यु, सूली की मृत्यु तक सब बात में आज्ञाकारी रहा। आज्ञा मानता है, आज्ञा मानता है। आप सोचो, आप प्रभु के लोग है ना, उधार पाया ना, प्रभु की आज्ञा मानता है क्या? थोड़ा सा सोचो प्रियो। हम प्रभु का लोग है करके कहना बहुत आसानी है, परंतु अगर हमारे से चलता नहीं है तो हम झूठ बोलता है, झूठ बोलता है ना। जब पहले योहन्ना 2:4 में क्या लिखा? पहले योहन्ना 2:4, जो कोई यह कहता है, हाँ। मैं उससे जान गया हूँ, हाँ। और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, हाँ। वह झूठा है, वो झूठा है, और उसमें सत्य नहीं। सत्य नहीं। वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं। देखा प्रियो, आगे नहीं मानता, प्रभु दिया हुआ उस मार्ग में नहीं चलता, अपने मनमानी में चलता है, और आकर के बिना सोच करके, ना परख करके प्रभु में शुभ भी हाथ डालता। इतना झूठा बात है प्रियो। अयोग्य रीति में शामिल होकर के आप दंड को खाता पीता है। प्रियो, एक बात जानना, हमारे यीशु मसीह ने ऐसा आदर्श नहीं दिखाया प्रियो। हमारे यीशु मसीह हमारे लिए कालवरी सूली में क्या किया, ये बात को उधार पाया वो लोग समझना चाहिए। अगर वो बात का समझ ना रह करके इतना भयंकर रीति में, अपना मनमानी में जीते हुए भाग लेगा तो वो कितना बड़ा दोषी ठहरेगा प्रियो, वो कितना बड़ा अपराधी होगा। हमें ये बात को जानना है। हम हर एक लोग जो उधार पाया कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उधार पाया लोगों में प्रभु की आत्मा है, प्रभु की आत्मा पाया वो लोग कितना अधिक, है ना, डरते हुए खाते हुए अपने आप को जांचना चाहिए, परखना चाहिए प्रियो, अपने आप को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। अगर हम लोग नहीं जांचते हुए, ना परखते हुए में शामिल होता है, वास्तव में वो प्रभु का कुल्लम निंदा करता है। क्या करता? कुल्लम, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञाओं में नहीं चला, अपनी इच्छा में, अपना मनमानी में जीवन बिताया, और आकर के प्रभु में शामिल होकर के बोलता है मैं भी प्रभु का भक्त है,
में भी उतार पाया है, में भी क्रिस्ती है। प्रियो, आपको देखना, आपका जीवन को जानने वाला, परखने वाला प्रभु का दृष्टि में ये योग्य बात है क्या? इस दुनिया में लोग कष्ट सहने के लिए, निंदा सहने के लिए प्रभु के लोग तैयार नहीं। कालवरी सूली में क्या हुआ प्रियो? वास्तव में हमें वो जानना चाहिए। कालवरी सूली है जो कि हमें विजय प्रदान देता है। हमें विजय प्रदान करने वाला एकमात्र जगह, स्थान कालवरी है। आपको मालूम है क्या हुआ जब कोलोसियों का पत्र है उसका दूसरा अध्याय का 14-15 वचन, विजयों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ कर सामने से हटा दिया और उसने प्रधानों और अधिकारों और ऊपर से उतर कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस की द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ओ क्या अनोखा बात है प्रियो। पहली बात, तुम्हारा विरोध में लिखा हुआ बात मानो बोलेगा तो क्या है प्रियो? हमारे विरोध में व्यवस्था कहता है पापी को मृत्यु है। हमें क्या कर दिया? व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। आज हम व्यवस्था के अधीन में नहीं, हम अनुग्रह के अधीन में हैं। प्रियो, हमारे ऊपर लिखा हुआ पाप की मजदूरी मृत्यु, वो जो लेख प्रभु ने हमारे ऊपर से मिटा डाला। अभी हम उस व्यवस्था को लेकर के कोई भी हम पर दोष नहीं लगा सकता। आपको ये जानना कितना अच्छी बात है, क्योंकि वही तो सुसमाचार का भेद है प्रियो। सुसमाचार सुनने वाला, अंगीकार करने वाले व्यक्ति को पहली बात, उनको इस बात का प्रभु मतलब आशा भी देता है, अनुभव भी देता है, मृत्यु उनके जीवन से दूर हो जाता। सुसमाचार क्या कहता है ना? दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय का 10 वचन, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय का 10 वचन। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। देखा, सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जीवन और अमरता को, मृत्यु को हटाया, मृत्यु को हमसे दूर किया। जो भी प्रभु का ये सत्य वचन पर विश्वास करेगा, उसे कभी भी मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर का, हमारे ऊपर क्या लेख लिखा था? मृत्यु के लिए नियुक्त। क्या लिखा था? मृत्यु के लिए नियुक्त। क्यों लिखा था? क्योंकि व्यवस्था का होता है। और तो प्रभु ने व्यवस्था को हटा दिया, प्रभु ने व्यवस्था को हटा दिया तो हमारे ऊपर से लेख को मिटा डाला और हमें सुसमाचार के द्वारा हमारा मृत्यु को दूर कर दिया है और आनंद जीवन दिया है। हमारा जिंदगी से मृत्यु को दूर किया। कितना अनोखा बात है प्रियो। रोमियो का पत्री 6 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। रोमियो, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। देखिए, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए अभी मृत्यु की अधिकारी प्रभु यीशु मसीह बन गया। अब देखो प्रियो, पापियों के ऊपर मृत्यु का अधिकार है, परंतु प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को सूली में हराया और आज मृत्यु का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह जी उठने के बाद में जब पतमोस टापू में यूहन्ना को प्रकट हुआ तो उसको प्रभु ने कहा ना, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 18 वचन में, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। देखा, मेरे पास है। बोलेगा तो अभी मृत्यु के अधिकारी कौन है? मैं हूँ। मृत्यु से छुड़ाने वाला मैं हूँ। प्रियो, आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह एक एक काम अपनी जीवन की द्वारा करके हमको जीविताशा दिया। आपको मालूम है, एक बार वो हमारे को लेकर आया, प्रभु ने पहले बोला कि तुम्हारा पाप क्षमा किया। तो सुनने वाला फरीसी शास्त्री लोग क्या बोला? ये कौन है पाप क्षमा देने वाला? दुनिया में कोई मनुष्य पाप क्षमा दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। परमेश्वर के सिवा पाप क्षमा कौन दे सकता? और प्रभु ने वहां पर उसको उस काट उड़ा करके ले चलने के लिए बोलते हुए, पाप क्षमा करने वाला सच्चा जीवित परमेश्वर तुम्हारा बीच में मनुष्य बनकर आगे आकर के जिंदगी से प्रकट किया।
प्रभु आज हमें उस मृत्यु का डर से भी छुड़ाता है। मृत्यु का डर से छुड़ाने वाला मृत्यु के ऊपर विजय पाया होना चाहिए ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रियो, ये दुनिया के मध्य में फलस्तीन देश में एक कब्र अभी भी खुला पड़ा है। वो कब्र एक गवाही देता है, प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठा। प्रियो चरित्र बताता है, प्रभु यीशु मसीह मर करके तीसरे दिन जी उठा। प्रियो ये सच्चाई है, इसको कोई भी विरोध नहीं कर सकता। हमें बात को जानना, वही यीशु मसीह आज हमारे भी जीवन में जो आपके लिए नियुक्त करके लिखा हुआ लेख मिटा करके ये अनंत जीवन का वक्ता है, इसके ऊपर अभी दंड की आज्ञा नहीं, ऐसा घोषणा करता है। आपको मालूम है रोमियो 8 अध्याय का 1 वचन है ना, अब जो मसीह यीशु में उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है ना। प्रभु ने उस दंड की आज्ञा या नरक की सजा से विश्वासियों को मुक्त किया। मुक्त किया कि नहीं? मतलब नरक की सजा से छुटकारा पाया और लोग प्रभु का स्तुति करेंगे। हम प्रभु में शामिल होने जा रहे हैं। मेष भी बोलता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए जी उठा है। वो वापस आएगा, अभी तक आया नहीं, आएगा। आने तक हमें मेष करना है। जिसको सच्चा उद्धार का अनुभव है उनके लिए मेष दिया है। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। सच्चा उद्धार पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ पवित्र लोगों के लिए मेष है ना। तो जो भी उद्धार पाया हुआ लोग उस उद्धार में बना रहना बहुत जरूरी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह किसका उद्धार करता है मालूम है? एक वचन में आपको पढ़ाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है। इब्रानियों 5 अध्याय उसका 9 वचन, इब्रानियों 5 का 9। और सीधा बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। देखा, किसके लिए? आज्ञा मानने वालों के लिए। मनमानी भी जीने वालों के लिए नहीं। प्रियो, कैसा भी जी करके, कई बार कई लोगों का विचार क्या है, मैं 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ, मैं 1 घंटा भजन पढ़ता हूँ, मैं संगति में जाता हूँ, जितना तक हो सकता है ये करता हूँ। अब एक सच्चा फरीसी है, इसको मसीह जीवन नहीं कहता प्रियो। ये तो लेबल मसीह है, वो नामधारी मसीह है। आप मसीह को जीने का अर्थ अभी तक नहीं जाना। जीवन का मार्ग में अभी तक आपने कदम बढ़ाया नहीं। आप बोलेगा मैंने डुबकी लिया था, मैं प्रभु में भी शामिल होता है, प्रभु आएगा ललकार होगा, आप नहीं जाएगा प्रियो। धोखा मत खाना। हमारे जीवन में सही उद्धार का अनुभव नहीं है तो वो एक मसीह जीवन ही नहीं बिता सकता। प्रियो, जीवन का मार्ग सूली का मार्ग है। जीवन का मार्ग सूली का मार्ग है, उसी मार्ग में जीवन है प्रियो। अभी आपको मालूम है ये मार्ग सकरा मार्ग है, आपको सबको मालूम है। ये मार्ग में चलने वाला बहुत है, ऐसा है नहीं है ना? थोड़े है, बहुत नहीं है प्रियो, बहुत नहीं। भीड़ देख करके मत डगमगाओ। तो इस जीवन की मार्ग पाने वाला थोड़े है। इसका मतलब हमें भी जाना है तो हमेशा क्रूस को लेकर के ही चलना है। क्रूस का सच्चा अर्थ हमारे जीवन में अनुभव में लेना है ना। बहुत बड़ी बात है ना। इस बात को वर्णन करते हुए प्रेषित पौलुस अपनी जीवन के अनुभव को गलातियों का पत्री में इस क्रूस के साथ जोड़ करके 3 बात बताता है। बहुत गहरी बात है, आपने कई बार पढ़ा है और एक बार ध्यान से सुनिए। गलातियों का पत्री 2 अध्याय का 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारा स्वयं को क्रूस पर चढ़ाना। ये वचन क्या बोलता? स्वयं को। आपको मालूम है मसीह जीवन का सबसे बड़ा विरोधी स्वयं है। स्वयं देखो, हमारे जीवन में ये स्वयं को जब तक नहीं तोड़ेगा तो अपने जीवन में एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता है ना। मेरा मर्जी, मेरे को पूछने के लिए कोई पूछना नहीं है, ऐसा मतलब धमकी देता है। आपका स्वयं बहुत तगड़ा है। लूसीफर मतलब मुझे लगता है लूसीफर का भी पिता बन गया है ना। ऐसा मत करो प्रियो। प्रभु में आने के बाद ऐसा ये गुंडाई सब मत चलाओ। आप प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया है तो प्रभु यीशु मसीह हमें दिया हुआ नम्र बनना और भी नम्र बनना। कभी भी अकड़ो मत, बिगाड़ो मत प्रियो। बनाना बिगाड़ने वाला काम शैतान का है
और बनाने का काम प्रभु का है। इसलिए हम प्रभु के हाथ में उपयोग आना है। तो यहाँ पर पहले प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं या अपना स्वयं सूली पर चढ़ाया गया। आज परख देखो प्रियो, कितने दिनों से आप प्रभु का मेष ले रहे हैं, कितने दिनों से आप संगति में आता है, क्या अभी भी ये स्वयं को क्रूस पर चढ़ाए हुआ अनुभव है क्या? और ऐसे नहीं है तो प्रभु के दृष्टि में जीरो मार्ग है। आपका जिंदगी प्रभु के साथ अभी तक जोड़ा नहीं, जोड़ना है प्रियो। यीशु मसीह की मृत्यु में, यीशु मसीह की जी उठने में सब हमें समानता में बहन करके मतलब प्रभु का जीवन में जीने वाला अनुभव हमको चाहिए। नया तरीके का जीवन, उसको रोमियो 6:4 के आखिरी में लिखा है, किसी किसी के 5 में लिखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो नया तरीके का जीवन बोलेगा तो मसीह जीवन। प्रेरित पौलुस यहाँ पर वही बात बोलता है, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया हूं। अभी मैं नहीं, क्योंकि मैं गया ना, मैं भी बोलेगा तो वो आई, मैं आई स्वयं, वो खत्म हो गया। अभी झुक गया, अभी सी आ गया, क्राइस्ट यीशु मसीह आ गया। अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में। कितने लोग बोलेगा अभी मुझ में मसीह जी रहा है करके? पर को आप किसी को, कोई किसी के ऊपर अंगुली मत उठाओ, किसी का न्याय मत करो, स्वयं को परखो प्रियो। पूरा हफ्ता अपना मनमानी में जी करके संडे में आकर के पसीना से आता है, आराधना में भी आने के लिए टाइम नहीं, बड़ा मुश्किल से टाइम निकालता है, बहुत परेशान है बेचारा। है प्रियो, आप कहां पर खोया हुआ है प्रियो? आप क्यों ऐसा मतलब दिखावा करते हैं? नकली काम मत करो प्रियो। आज यहां पर आने से पहले कितने लोगों ने अपने आप को जांचा, अपने आप को परखा प्रियो, अपने दिल को परखा। बहुत बड़ी बात है। कल का हाशिम डर का संदेश सुना 2 भागों में है। मैं आपको बोलता हूं, आप 10 बार सुनना चाहिए, तभी भी आप नहीं समझेगा। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हम एक सच्चा मसीह जीवन बिताना चाहिए, ये नकली काम मत करो। अभी प्रेरित पौलुस कहा हुआ जैसा हमें भी कहना है, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया। अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है क्या? यीशु मसीह मुझ में जीवित है क्या? प्रियो, उधार पाए हुआ हर एक लोगों में मसीह रहता है। विश्वासियों के अंदर मसीह रहता है करके एफेसियों 3:17 में लिखा है ना। विश्वास के द्वारा मसीह तुम में बसे। विश्वास ही है तो मसीह है। इसलिए जिसको संदेह है उनके लिए 2 कोरिन्थी 13:5 में बोला कि अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, तुम विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास में है तो मसीह तुम में है। पक्की बात समझ में आया। प्रेरित पौलुस बोलता है, अभी मैं नहीं जी रहा है, यीशु मसीह मुझ में जी रहा है ना। और वो यीशु मसीह जीने के लिए मुझे प्रभु अपनी जीवन से लेकर चलता है। वो बात है उसके आखिरी भाग में, बीच का जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ओ, ये बात है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए व्यक्तिगत बात है प्रिय। ऐसा दावीद बोलता है, यहोवा हमारा चरवाहा, ऐसा बोला नहीं, मेरा। इसी प्रकार यहाँ पर पौलुस कहता है, वो जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया। ओ, अब थोड़ा उस पर सेला शब्द डाल के ध्यान करो, जिसने मेरे लिए अपने आप को दिया। आप सोचो प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए नहीं मरा होता तो आज ये जीवित आशा मुझे नहीं मिलता था, आज पाप क्षमा का अनुभव मुझे नहीं मिलता था, आज ये अनंत जीवन मुझे हासिल नहीं होता था। आज जो मैं अनुभव करता हूं, ये शांति, ये आनंद, ये आशा मुझ में कभी नहीं होता था। ये सब प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा प्रभु ने आत्मा में मुझको दिया है। ये सब दान दिए, दुनिया नहीं दे सकता और दुनिया ले भी नहीं सकता, इतना गारंटी है। कई लोग मतलब खो दिया, वो उनका गिरती है, पर तो ले नहीं सकता कोई। प्रियो, अपने आप को परखो। पहली बात
ये सूली के साथ का अपने अनुभव प्रेरित पौलुस बोलता है कि मैं या मेरा स्वयं सूली पर कदम हो गया। दूसरा वो क्या बोलता है, उसका 5 अध्याय का 24 वचन, किसका कहलाते होंगे पत्र? यीशु के हैं, हाँ। उन्होंने शरीर को हाँ। उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत हाँ। क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, देखा है। प्रियो, एक मसीही व्यक्ति अपनी स्व इच्छा से नहीं जीता, अपने लिए नहीं जीता। आपको मालूम है शरीर में बहुत इच्छा अभिलाषा सब रहता है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है उन्होंने क्या कर दिया, जो मसीह यीशु के है उनके एक चिन्ह हो, उन्होंने अपनी इच्छा और अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या प्रियो, आप देखो क्रूस पर चढ़ाया गया तो फिर उसको अपनी इच्छा अभिलाषा में चल सकता है क्या? नहीं, खत्म हो गया ना, खत्म हो गया ना प्रियो, फिर उस पर नहीं चल सकता। देखो, हम लोग जब तक ये शरीर में रहता है ना, ये शरीर हमेशा हमारे विरोध में काम का, हमारे आत्मीय जीवन के लिए प्रभु के साथ का संगति को तोड़ने के लिए वो काम करता है। हर व्यक्ति पर को देखो, हम लोग प्रभु में आ गया तो हमारा पाप स्वभाव दूर हो गया क्या? नहीं 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 प्रियो, रोज हमें मरना पड़ता। बहुत ध्यान से समझना प्रियो, फिर से बोलो, बहुत है रोमियो के पत्री में, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पढ़ाएंगे, उसका 7 अध्याय उसका 18 से 20 पढ़ना। क्योंकि मैं जानता हूँ हाँ। कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हाँ। इच्छा तो मुझ में है, हाँ। परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। देखा, प्रभु के लिए जीवन बिताने की इच्छा होने पर भी वो होने नहीं देता ये शरीर। आप देखो ना, आज भी कितनी लोग प्रभु में है लेकिन मतलब आत्मा के अनुसार नहीं चलता। 2 अनुसार है, एक आत्मा के अनुसार नहीं तो शरीर के अनुसार है। तो अभी यहाँ पर प्रेरित पौलुस गवाही दे रहा है, मुझ में बहुत प्रभु के लिए जीवन बिताने का, प्रभु के लिए कष्ट सहने का, बहुत कुछ करने की इच्छा है, लेकिन ये शरीर नहीं मानता, शरीर नहीं मानता। प्रियो, हमें ये शरीर को भी मारता हुआ कूटता हुआ क्या करना है? अधीन करना है, अधीन करना है ना। पहला कुरिन्थियों 9:27 में पौलुस ऐसा बोलता है, मैं अपने आप क्या करता, मारता कूटता हुआ मैं शरीर को वश में लेता हूँ, वश में करना। अभी यहाँ पर बोलता है मेरे शरीर में क्या है, अच्छा बात नहीं। आगे, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। देखा, जिस बुराई मुझे करने का ही नहीं, अभी भी वही करता। देखा, आगे, यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा। उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप। देखा, अभी भी पाप का सही अर्थ बोलेगा तो शैतान कहाँ रहता? जो मुझ में बसा हुआ है, मुझ में बसा हुआ है, सबके साथ है प्रियो। मैं कई लोग क्या सोचता है, उधार पा लिया तो शैतान नरक में गया, ऐसे ही क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी तक आपके साथ है, ठीक है, अभी तक आपके साथ है। आपने उधार पाया, शैतान टाटा करके नहीं गया। शैतान अभी आप जब तक ये शरीर में है, शरीर में कौन रहता? शैतान रहता। उसका एक अलग नाम है, पाप। बहुत लोगों को सोचा है, मतलब उधार पाया, अभी शैतान से टाटा कर दिया, शैतान साथ में नहीं, साथ में है भाई। जब भी आप शरीर का रीति में सोचता है, इतनी बैठने के टाइम पर भी ऐसे सोचता है, चलते फिरते सोचता है। जब आप शरीर के अनुसार जब भी कोई भी काम करता है, आप शैतान को खुश करता है। इसलिए ये वचन पूरा पढ़ने से पहले वही रोमियो में मतलब उसका 8 अध्याय का 13 वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, देखा, दिन काट रहा है, कैसा? शरीर के अनुसार काटेगा तो क्या मिलेगा? तोहफा है, मरेगा। थोड़ा जोर से पढ़ना है मेरे को। मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। जीवित रहोगे। सिस्टर को तकलीफ है लेकिन फिर भी जोर से प्रभु के लिए जोर देना, प्रेज़ लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात है। देखो, शरीर को मारना और आत्मा को जिलाना, समझ में आया? आत्मा में सामर्थ्य पाना प्रयोग, इसलिए बोले ना रोज आत्मा में भरो। कितने लोग आत्मा में भर करके जी आया? शक्कर देखने से मार पड़ता है, आपका जो बैठा हुआ अवस्था देख करके मार पड़ता है, बहुत भरा हुआ है।
प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में चलना चाहता ना प्रियो, आत्मा में चलने के लिए पहले आत्मा में भरना पड़ता है। आत्मा में भरो, एफेसियों 5:18 में लिखा है ना, वो रोज भरना है। आपने कल भरा होगा लेकिन आज नहीं भरा, और चेहरा बताता है। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो एक दूसरे को देखो, पड़ोसी को देखो। कई लोग देखेगा नहीं। हाँ देखो, मतलब वो विरोध कर रहे शरीर में विरोध। हाँ अरे भाई, एक दूसरे को देखने के टाइम भी पड़ोसी बोलेगा ना, यार आत्मा में हो जाओ, क्या होगा? अभी भी तुम आत्मा में नहीं, आत्मा में हो जाओ। देखो, नया जन्म नहीं पाया वो लोगों का बात अलग है, क्योंकि उसको आत्मा नहीं है, उसका भी आत्मा मरा हुआ है, वो जाने दे। परंतु जो उद्धार पाया वो व्यक्ति को कई लोग जगह तक ढूंढ कर बैठता है। कभी प्रभु के दास ने अगर एक दूसरे को देखो बोलेगा तो भी बोलने देखने लायक ही लोगों के साथ बैठो। किसके साथ भी थोड़ा कुछ दिल में है उसके पड़ोस में मत बैठेगा। कई लोगों का बैठने का एक पर्टिकुलर जगह रहता है, इधर से उधर तो नहीं होगा। क्या भक्ति है प्रिय, क्या आपका दिल में अभी भी एक कपड़ा है? अपनी इच्छा अभिलाषा अभी तक अपने पास है, मैं अपना मनमानी, मैं पर अभी तक सूर्य पर गया नहीं है। अब अभी भी अपने प्राण को बहुत चाहता है प्रियो। हमें वचन सुन के मानना सीखो प्रियो। मानने वालों के लिए उद्धार का कारण बना, मानने वालों के लिए। अभी पढ़ा ना इब्रानियों 5:8 में, भूल गया इतना जल्दी? नहीं, आत्मा में रहेगा तभी तो याद आएगा। मानने वालों के लिए, हाँ मानने वालों के लिए मानना प्रियो। अभी प्रभु की उपस्थिति में मैं नहीं बोला, प्रभु ने बोला आपस में देखो चेहरा, हाँ देखने के लिए तैयार नहीं, गुस्सा है अंदर, कैसे मानेगा प्रियो? हर एक बात मानना प्रियो। दूसरा कुरिन्थी 2:9 में पौलुस बोलता है कि तुम हर एक बात मानता है कि नहीं, ये जानने के लिए मैं लिखा। हर एक बात मानना प्रियो। और प्रभु का जन्म है तो मानने वाला आत्मा है, उसमें भी घमंडी मत देखो। किसी का सुंदरता देखने के लिए नहीं, चेहरा में प्रभु है कि नहीं देखने के लिए। हाँ ऐसा भी नहीं है कि किसी का सुंदरता देख करके देखते रह जाओ, ऐसा नहीं प्रियो। वो दुनिया का सुंदरता सब माया है, ये सब माया है। हाँ अभी आगे बढ़िए सिस्टर। इस प्रकार मैं हाँ यह व्यवस्था पाता हूँ हाँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ हाँ तो बुराई मेरे पास आती है। हाँ क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से जो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। देखा, भीतरी मनुष्य में, मेरा आत्मिक मनुष्य में मेरा आत्मा जिलाया गया। अभी मतलब उसमें मैं बहुत प्रभु में आनंद रहता हूँ। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था, परंतु ये शरीर में ये जो बाहर का कवच जो है, इसमें एक दूसरा व्यवस्था दिखता है, दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। देखा, पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। प्रियो, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, इस बात में हमें छुटकारा का मतलब प्रबंध प्रभु ने किया, उसको जान करके उसमें बना रहना। अरे रोमियों का पत्री 8 अध्याय का 2 से 4 पढ़िए। देखा क्या व्यवस्था ने? जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जीवन की आत्मा का व्यवस्था। देखा, कौन सा जीवन है मालूम है? अनंत जीवन, प्रभु का जीवन। इस आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। वाह 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 वाह, समझ में आया प्रियो? यीशु मसीह की उस आत्मा पाया वो लोग, यीशु मसीह को जीवन होकर के पाया वो लोग, या यीशु मसीह को पाया वो लोग। यीशु मसीह को पाया वो लोगों के पास क्या है? मसीह का जीवन है, मसीह के जीवन है। वो जीवन की व्यवस्था भाव की व्यवस्था से मुझे पार कराया। इसका मतलब कितना ध्यान से देखना चाहिए, आज मसीह मुझ में है कि नहीं? मसीह है तो जीवन है, मसीह है तो न पहले न 5 अध्याय का 11-12 वचन, या क्या सोनादार वचन है प्रियो। और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है।
हाँ, ये दिया है तो हमारे अंदर ऐसा एक पैकेज बना करके अंदर नहीं छोड़ा। वो जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे अंदर रह करके यीशु मसीह की प्रभुता में जीवन बिताने वाले लोगों को वो जीवन का अनुभव है। आपको समझ में आ रहा है? जल्दी समझ में नहीं आएगा। यीशु मसीह को आपने क्या मान करके ग्रहण किया? प्रभु मानकर। प्रभु का अर्थ क्या? सर्वाधिकारी, राजा या परमेश्वर। ओके, ऐसा है तो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता दे करके उसका एक गुलाम हो करके उसकी आज्ञाकारिता में जीने वाले लोगों को प्रभु का जीवन में जीने का अनुभव मिलेगा। आगे पढ़िए सर। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है। देखा, पुत्र है क्या? अभी हमने पहले भी बोला ना, एफिसियन 2:17 पढ़ा, दूसरा कोरिन्थी 13:5 पढ़ा। पुत्र जिसके पास है विश्वास में बना रहने वालों में। इसमें विश्वास में बने रहने वालों में। विश्वास छोड़ दिया लोगों को नहीं, विश्वास गादियों के जीवन में नहीं, विश्वास से गिर गया लोगों के जीवन में नहीं, विश्वास में बना रहने वाला, विश्वास में चलने वाले लोगों में यीशु मसीह है। उसको जीवन का अनुभव है। उनके बारे में यहाँ पर लिखा है, पढ़ना 12 बजे। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। कैसा जीवन अनुभव करेगा? कैसा प्रभु के जीवन में चलेगा? पुत्र होना चाहिए ना। देखो, अभी तक जिसने भी उद्धार नहीं पाया प्रियो, यीशु मसीह कालवरी सूली पर अपनी पवित्र लहू बहाया, आपके लिए बहाया। आप ये सच्चाई पर विश्वास कर, सच में विश्वास करके नया जन्म का अनुभव पालो, ये उद्धार पालो, पाप क्षमा पालो। नहीं तो पाप में मरकर आकर नरक में जाएगा। अभी भी द्वार खुला है, पर तो ये बंद हो जाएगा। जैसा नोआ का जहाज का द्वार प्रभु ने बंद किया, ऐसा ये अनुग्रह के द्वारा मिलने वाला, सुसमाचार के द्वारा मिलने वाला ये उद्धार का द्वार भी एक दिन प्रभु बंद करेगा। वो समय अभी ज्यादा दूर नहीं पियो, निकट है, आज भी संभव है। आज प्रभु आ गया तो अनुग्रह के द्वारा मिलने वाला उद्धार खत्म। इवन आपका मृत्यु भी हो गया तो आपका चांस खत्म। इसलिए ये जो जीवन की आत्मा की व्यवस्था, वापस पढ़ेंगे रोमियो 8:2 से 4। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। करेगा नहीं, कर दिया। और आगे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी। देखा, ये शरीर की दुर्बलता की फायदा व्यवस्था उड़ाते थे, उसके पीछे विरोधी काम करते थे, लेकिन उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में। देखो, पापमय शरीर की समानता में भेजा। मतलब यीशु मसीह की शरीर में पाप है क्या? नहीं। और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर ने पाप पर दंड की आज्ञा दी। वास्तव में वो वचनों को आप आत्मा में याद करके, मेरे लिए मेरा प्रभु जो पाप नहीं किया, पाप नहीं जानता, पाप नहीं था, ऐसा मेरा प्रभु मेरे लिए क्या बना। यो, ये बात थोड़ा मतलब ध्यान करना चाहिए है, ताकि मैं एक सच्चा प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक पवित्र जीवन बिता सकूं। लेकिन अभी भी देखो, प्रभु में आने के बाद में भी हमारा ख्याल क्या है कि अभी भी वो मैंपन जो है काटता नहीं। प्रभु के लिए उसको क्या करना है? उसको मारना है। नहीं तो आप मसीह के पीछे नहीं चल सकता। सूली लेकर के चलते बिना, वो सूली के अनुभव में होकर के चलते बिना ये भी जीवन असंभव है प्रियो। प्रभु ने आपको मालूम है, यरूशलेम में जाकर के अपना मृत्यु के बाद बताते यीशु मसीह ने पीछे आने वाले चेलों को क्लियर बताया हुआ एक शब्द है, मत्ती 16 अध्याय उसका 24-25 हो जाए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे
देखा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा हाँ। वो उसे पाएगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। कितने लोगों ने ये बात को समझा प्रियो? आप बिता हुआ दिन का जीवन को परखो, आप अपने प्राण से कितना प्रेम करते हैं? 99.9% प्राण से प्रेम करता और 1% प्रभु से, सिर्फ 0.1%, 1% भी नहीं, सिर्फ 0.1%। आप देखो, और बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूं। शर्म नहीं आता आपको ऐसा बोलने के लिए? आराधना में भी आता है तो दिल यहां पर एकाग्र नहीं होता, क्योंकि वो इधर भी अपना प्राण के पीछे, अपनी मनमानी के पीछे। कितना दुखदायक बात है प्रिय। इधर भी बैठ करके वो बिजनेस, ये बिजनेस, उसकी इसकी बातों में। प्रियो, एक भक्ति के जीवन ऐसा नहीं है। अपने प्राण को भी अप्रिय जानना, प्रभु की खातिर यीशु मसीह के लिए, जिसने हमारे लिए अपना प्राण उंडेला, उस प्रभु के लिए हम प्राण भी देगा तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है, क्योंकि वो सृष्टि करता महान परमेश्वर है ना। आज भी हमारा अवस्था क्या है? प्रेरित पौलुस ने अपनी प्राण को हमेशा अप्रिय जाना। आपको सबको याद है प्रेरितों का 20 अध्याय का 24 वचन में वो गवाही देता है ना, प्रेरितों का 20 अध्याय का 24 वचन का। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। देखा, अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। प्रियो, प्राण को अप्रिय जानना, प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए प्राण को अप्रिय जानना, और प्रभु ने दिया हुआ वो सेवा को विश्वास योग्य होकर के निभाना, जरूर परखना, जरूर परखना। हम लोग ऐसा ना परखते हुए अपन नाम से क्रिस्ती और दुखाम से सीता ऐसा ना करो। क्रिस्ती नाम लिया बोल करके कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए एक हरेक बातों में एक सच्चा विश्वासी बनना। अभी प्रभु का दास प्रेरित पौलुस यहाँ पर बोलता है, मेरा शरीर भी क्रूस में है, मैं भी क्रूस में, मेरा शरीर भी क्रूस में। इतना नहीं, तीसरे एक क्रूस पौलुस बोलता है गलातियों 6:14। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। वाह 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 वाह, कितना गंभीर बात है प्रिय। मतलब संसार की कोई भी बात मुझे प्रभु के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता, मुझे वंचित नहीं कर सकता। संसार की प्रेम मुझे कभी भी प्रभु से दूर नहीं कर सकता। कितना बड़ी बात है प्रिय, इतना बड़ी बात है। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आज भी है ना, संसार को जीतने के लिए अब अगला संदेश में आने वाला है आपको अच्छा सुंदर बिरयानी, बहुत टेस्टी है। हाँ, जो आत्मा में रहेगा उनको टेस्टी रहेगा, शरीर में रहेगा तो उसको इससे बड़ा बुरा भी कोई नहीं रहेगा। तो यहां पर वचन कहता है, ये संसार प्रियो, संसार से लोगों को आज कितना प्रेम है, संसार में कुछ बनने के लिए कितना प्रयास में है। आपको सबको मालूम है, संसार का प्रेम हमें परमेश्वर से दुश्मन बनाता है, दुश्मन। आपको याद होगा फला योगना 5 अध्याय, फला योगना उसका दूसरा अध्याय, 5 नहीं, फला योगना दूसरा अध्याय उसका 15 वचन पहले पढ़िए। संसार से अपना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। देखा, संसार से भी प्रेम नहीं रखना, संसार की वस्तुओं से भी प्रेम नहीं करना। कोई भी बात को देख करके उसमें मोहित होकर के उसके पीछे नहीं लगना प्रियो, उसको अपनाने के पीछे मन नहीं बहकना। ध्यान से सुनना प्रियो, संसार की कोई भी बात को हमारे दिल में जगह नहीं देना। ऐसा करेगा तो यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखा, आप देखो प्रियो, हर एक पवित्र लोग देखो, आज भी कितने लोग संसार के प्रेम के कारण प्रभु को छोड़ दिया,
प्रभु से प्रेम नहीं करता है, अपनी जिंदगी से वो बात सबूत करता है। संसार की प्रेम, उसके 17 वचन पर संसार और उसकी अभिलाषाएं हाँ। दोनों मिटते जाते हैं। देखा, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाएगा। और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है हाँ। वह सर्वदा बना रहेगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर की इच्छा पर चलना, परमेश्वर की इच्छा पर चलना, हमेशा हर बात में ये मेरे प्रति प्रभु की इच्छा है कि नहीं, ये परखना, ये जांचना भक्तों का कर्तव्य है। आप वास्तव में उद्धार पाया है तो हमेशा अपने जीवन में ये बात को जानना चाहिए। आपको कहीं भी एक महिला के समान कहीं भी नहीं जाना प्रियो। प्रभु ने आपको ठहराया हुआ जगह में आपको होना ही चाहिए। आप विश्वास योग्य है क्या? अपना मनमानी में जीने वालों को ये बात समझेगा नहीं। जो आत्मा में चलता है, प्रभु का भय मानता है, उसी से ही प्रभु बात करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा प्रियो, हम लोग ये दुनिया का नहीं, जो भी प्रभु का है एक्लीसिया, वो प्रभु ने विशेष उद्देश्य के लिए, अपनी महिमा के लिए अलग किया वो झुंड है। इसलिए प्रभु बार बार पिता के साथ प्रार्थना में भी 2 बार वो बात उड़ाकर कहा। आपको याद होगा ना, यूहन्ना का समाचार 17 अध्याय उसका 14 वचन और उसका 16 वचन। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया हाँ। और संसार ने उनसे बैर किया, हाँ। क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के वे भी मैं चुने हुए, पिता तूने मुझको दिया हुआ वे लोग संसार का नहीं, वो संसार के रीति में चलने वाला नहीं। और उसका 16 वचन, जैसे मैं संसार का नहीं हाँ। वैसे ही वे भी संसार के नहीं। कितना अनमोल बात है प्रिय है। प्रभु जिसको भी चुना है वो खुद जानता है मैं संसार का नहीं। प्रियो, संसार का रीति को नहीं अपनाना, जातियों का रीति को नहीं अपनाना, दूसरे लोगों की रीति को नहीं अपनाना। प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने क्लियर व्यवस्था दिया प्रियो, वो व्यवस्था में पूर्ण रूप में बना रहना हमारा कर्तव्य है। तो आज भी एक बात जानना प्रियो, हम प्रभु की उपस्थिति में आया, हम कैसे भी आकर के प्रभु का मेष में शामिल होकर के मैं एक विश्वासी है, मैं एक मतलब प्रभु का चेला है, ऐसा दिखावा के लिए यत्न ना करो। हमारे जीवन को जानने वाला, हमारे पूरा चाल चरण का भेद जानने वाला प्रभु का दृष्टि में मैं योग्य जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को पहले परखो, अपने आप को जांचो। है अयोग्यता में हाथ नहीं बढ़ाना, वो बहुत बड़ा धोखा का बात बन जाएगा। तो प्रभु आपको बहुत सहायता करे। बोलने के लिए बहुत बातें, समय को देख करके मैं यहाँ पर रुकता हूँ। प्रियो, एक सच्चा मसीह जीवन बिताना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर बलिदान हुआ, हमारे ऊपर लिखा हुआ लेख को प्रभु ने मिटा डाला, हमें मृत्यु के डर से छुड़ाया, हमें सच्चा आजाद किया। इस बात को, सच्चाई को जब जाना हुआ प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में सूली का 3 महत्व बताया। पहले बात, मैं मसीह के साथ सूली पर मर गया, मैं खत्म हो गया। दूसरा बात बोला, मेरा शरीर और उसकी अभिलाषाएं खत्म हो गया, क्योंकि वो भी सूली में है, वो भी खत्म हो गया। और तीसरी बात, संसार, ये संसार भी मेरे लिए सूली में है, मैं उसको कभी नहीं चाह सकता, मैं उससे बिल्कुल दूर हूं, उसकी मोह में मैं पढ़ नहीं सकता। क्या प्रियो, आज हमारे जीवन में हम ऐसा गवाही दे पाएंगे? एक सच्चा विजयी जीवन बिताने वालों को ऐसे एक गवाही देने की जरूरत है ना। आज भी कितने लोग अपने आप को भी ना परखते हुए मनमानी में जीवन बिता करके है ना, अपने आप को रोज धोखा दे रहा है। धोखा मत खाओ प्रिय, प्रभु जरूर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। प्रभु की महिमा हो।